एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद मैं फ़ोन चालू करके और रिलैक्स होके सच में बात करने के लिए बैठी हूँ। क्योंकि अभी तक तुमने पिछले शायद 2 स्टोरी टाइम से ऐसा देखा होगा कि इट्स जस्ट स्टोरी एंड द वे आई टॉक एंड फालतू का जो मैं बकवास करती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज़ मिसिंग दैट। हाउएवर काफ़ी लोग नहीं मिस कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हम तो स्टोरी सुनने आते हैं, इसकी बकवास सुनने नहीं आते हैं, तो इसकी बकवास नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। बट आई वाज़ मिसिंग इट। तो कुछ लाइफ अपडेट्स मैं देना चाहती हूँ। अभी कोई कहानी नहीं है, मतलब आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू मोनोटनी ऑफ टेलिंग स्टोरी अगेन। आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल लाइफ अपडेट क्योंकि फाइनली आई हैव सम टाइम विथ मी। लैपटॉप सामने रख के बैठी हूँ, टाइम चेक कर रही हूँ, टीम्स पे कोई मैसेज तो नहीं कर रहा, वो चेक कर रही हूँ। एनीवे या तो मैं दिवाली पे घर जा रही हूँ फॉर लाइक एन एंटायर मंथ। मैं पहली बार घर जा रही हूँ और मैंने रिटर्न टिकट बुक नहीं करवाई। हर बारी ना मेरी जाने से पहले आने की टिकट मेरे को बुक करवानी पड़ती है कि भाई इधर सब मैसअप हो जाएगा, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। बट इस बार थिंग्स आर वेरी डिसेंट एट दैट पॉइंट कि हाँ चलो, मुझे वो कंपल्शन नहीं है कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। आई जस्ट स्पोक टू माई मैनेजर, टोल्ड हर कि भाई मेरा मन है कि गरबा खेलूँ, मेरा मन है दिवाली मनाऊँ, तो आप बता दो घर जाना है। शी वाज़ लाइक या फाइन, शी अंडरस्टूड एंड शी लेट मी गो, थैंक गॉड। एनीवे, तो मेरी टिकट हो गई है, मैं महीने के लिए घर जा रही हूँ। सो आई विल बी एक्टिव अगेन एंड बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगी क्योंकि एक घर वाला जो कंफर्ट होता है ना कि यार तुम्हें खाने-वाने की टेंशन नहीं करनी है, साफ-सफाई की टेंशन नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क एंड मिडल टाइम में जो भी तुम्हारा स्पेयर टाइम मिल रहा है उसमें तुमको घर की चीज़ों की टेंशन नहीं करनी है, तुमको सीधा बैठ के अपना रिकॉर्ड करना है एंड अपनी बातें करनी है। So that is one thing I'm looking forward to. Second thing is that I would also want to vlog everything because we are planning to go to Garba and there are so many things that I would love to do. तो हाँ ठीक है, देखते हैं वो कैसे जाता है। So let me know, you can give me ideas कि मैं रजत के साथ क्या-क्या वीडियोस बना सकती हूँ बिकॉज़ मेरा तो मन थोड़ा प्रैंक वैंक वीडियो बनाने का है उसके साथ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दैट बिकॉज़ पिछली बार भी मुझे वीडियो बनाना था ना, तो कुछ तो मेरे दिमाग में आया कि इसको प्रैंक करती हूँ, इसको प्रैंक करती हूँ, बट दैट टाइम वाज़ नॉट द राइट टाइम फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, बट या दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू डू दैट। एनीवे, तो और क्या लाइफ अपडेट है? हाँ, तो लाइफ हैज़ बिकम सुपर बिज़ी यू गाइज़। मेरी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक नौकरी रहती है, ठीक है? शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद मतलब तब तक ऑब्वियसली अंधेरा हो जाता है एंड आई हैव द लाइट, बट पता नहीं क्यों आई हैव बिकम सो कंफर्टेबल विथ लाइक आई डोंट नो शूटिंग इन दिस नेचुरल लाइट कि जब भी मैं वो स्पॉटलाइट या वो चालू करके बैठती हूँ ना, मुझे ऐसा अपना वाला फील ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि दैट आई एम लाइक रिलैक्सिंग एंड टॉकिंग टू समवन, वरना मुझे वो फील आने लगता है ओह आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई हैव टू रिकॉर्ड, आई हैव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बाकी ये वाला ऐसा लगता है इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट आई थिंक अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्हेन आई एम बैक इन पुणे मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। काफ़ी लंबा मेरा गैप हो जाता है, तुम लोग भूल ही जाओगे कौन कृतिका। तो हाँ, लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई है। गुड थिंग इज़ कि कभी-कभी वर्क फ्रॉम होम जैसे हाइब्रिड जैसे है तो बीच में 2 दिन ऑफ़िस गए, 3 दिन ऑफ़िस गए। बट या एक मेजर चीज़ जो मेरे विज़न बोर्ड पे बहुत लंबे समय से थी, वो थी कि मुझे वर्कआउट करना है फिर से। सो बिफोर कोविड नो आई यूज्ड टू बी वेरी रेगुलर एट जिम। मैं 2-3 साल तक मैंने बहुत तगड़ा वर्कआउट किया, बहुत शेप में, और तब तो आई वाज़ लाइक नेचुरली इन सच अ गुड शेप। तब भी मैं जाती थी कि नहीं हम, और अब जब ज़रूरत है तो अब टाइम नहीं मिल रहा है ना, हिम्मत बचती है जाने की। मतलब मैंने पूरे महीने के पैसे दिए हैं और मैं गिनती के कितने 1 हफ्ते भी नहीं गई होंगी। 1 हफ्ता भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी में 1 हफ्ता, मंडे चली गई किस दिन फ्राइडे चली गई, किस दिन थर्सडे, क्योंकि भाई द प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन दीज़ पीपल आर फ्रॉम जर्मनी, तो उनका जर्मन टाइम ज़ोन के हिसाब से रहता है। तो सेकंड हाफ ऑफ द डे रहता है ना 12 बजे के बाद वाला, उस वक़्त सारी मीटिंग्स रहती है, शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक चलती रहती है मीटिंग्स। मेरी मम्मा तो हमेशा कन्फ्यूज़ रहती है, ये लोग मीटिंग में करते क्या हैं? तुम लोगों को टाइम क्यों नहीं देते काम करने का? क्योंकि तुम बातें ही करे जा रहे हो कि काम क्या करना है, तो तुम काम कब कर रहे हो? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। बट एनीवे, तो ठीक है, मैंने जिम जाना चालू किया, तो जिम में हुआ एक बहुत ही फ़नी किस्सा जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट टू लाइक, मेरे को बस शेयर करना है, इट्स लाइक स्पिलिंग द टी। बहुत फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ। तो क्या हुआ, देयर इज़ दिस कलीग ऑफ माइन, लेट्स कॉल हर आकृति। तो जो मेरी कलीग है आकृति, तो क्या हुआ कि जब मैं इस प्रोजेक्ट में नई-नई आई थी ना एंड वी वर लाइक वेटिंग कि अभी क्लाइंट का इंटरव्यू होने वाला है और जो भी है,
तो हमारी मैनेजर ने ना एक वो बुक करी हुई थी, एक कैबिन बुक किया हुआ था, और जो भी लोग हैं मतलब हु आर वेटिंग फॉर इंटरव्यू टू गेट शेड्यूल्ड, तब तक वे वो आके बस ऐसे अपनी बातें-वातें करना, और इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारा चल रहा है, और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग्स वगैरह जो तुम्हें करनी होगी फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, वो सारी वहाँ पे बैठ के कर रहे थे इन दिस मीटिंग रूम। ऐसा कैबिन था जिसमें आज से कितने लोग बैठ सकते हैं, आराम से 8-10 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे मीटिंग टेबल्स होती है ना, एंड इट वाज़ लाइक अ रूम जिसमें ग्लास लगे हुए थे। तो मैं बैठी हुई थी, बंच ऑफ पीपल वर सिटिंग देयर, एंड सो माय मैनेजर कनेक्टेड मोर पीपल। तो ऐसा है कि हमारी जो पूरी टीम है ना, वो यहाँ से फंक्शन नहीं करती पुणे डीसी से। दे आर लाइक मोर पीपल वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, जैसे कोई नागपुर में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई हैदराबाद में है, कोई जर्मनी में ही है। तो ऐसे करके सब अलग अलग लोकेशन से। तो मेरी मैनेजर ने सबको कलेक्ट किया और एक कॉल पे बिठाया कि बिकॉज वी हैव द सेम विजन एंड द सेम मिशन कि तुम्हें इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, क्लाइंट राउंड होना बाकी है। सो शी वाज जस्ट गिविंग सम टिप्स कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड देयर इज दिस गर्ल आकृति हु वर्क्स फ्रॉम द सेम लोकेशन, ओनली कलीग ऑफ माइन अदर देन माई मैनेजर हु वर्क्स फ्रॉम द लोकेशन दैट आई वर्क फ्रॉम, बट शी वॉज सिटिंग इन अ डिफरेंट बिल्डिंग, क्योंकि उसको पता नहीं था शायद कि ये बुक किया हुआ है, यहाँ आके बैठना है। तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग माई मैनेजर टोल्ड हर कि कृतिका भी यहीं से काम करती है, शी सिट्स इन दिस बिल्डिंग, तो अभी तुम उससे आके मिल लो एंड उसी के साथ बैठ जाया करो। एंड आई वाज लाइक या फाइन, कोई तो एक फाइनली मिला साथ वाला, क्योंकि ये लोग जो साथ में बैठे हैं दे आर ऑल्सो लाइक द पार्ट ऑफ द सेम टीम, बट दे आर गेटिंग इंटरव्यूड फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम दोनों का प्रोजेक्ट सेम है। तो उन्होंने बोला कि कृतिका वहाँ बैठी है तो वहाँ जाके बैठ जाना। एंड अब ड्यूरिंग मीटिंग क्या हो रहा था ना कि फर्स्ट थिंग आई वाज ऑन माय पीरियड्स, इट वाज लाइक माय सेकंड डे, एंड मुझे आई थी बहुत तेज, आई थिंक सुसु आ रही थी, एंड आई लाइक नीडेड टू गो टू द वॉशरूम, आई नीडेड टू गो टू द वॉशरूम। सो आई वाज जस्ट सिटिंग कि बस मीटिंग खत्म हो जाए और मैं बस बंद करूँ और मैं भागूँ एकदम से, क्योंकि कुछ तो अजीब सा फील हो रहा है। एंड दे वर लाइक 2-3 बॉयज सिटिंग देयर। तो मैंने अपना लैपटॉप और फ़ोन उधर ही छोड़ा, और मतलब इतना जल्दी मीटिंग ख़त्म होते ही मैंने बोला कि तुम लोग देखना आया, मेरा फ़ोन और लैपटॉप यहीं है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। लाइक वॉशरूम वाज़ देयर, सो आई हैड टू रश कि क्योंकि यार तुम्हारे दिमाग में व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स तुम्हारे दिमाग में रहता है ना कि कुछ हो तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं। सो आई रश्ड, ओके। तो अब मैं भाग-भाग के वॉशरूम गई, एंड व्हेन आई केम बैक सो आई सी मल्टीपल मिस्ड कॉल्स ऑन माय फ़ोन, and multiples like text messages on my teams also, where are you not receiving my calls and this and that। and मैंने देखा और ये सब देखा, मैंने बोला ओ ये तो आकृति है। so आकृति is a girl I've never spoken to before, okay, she was introduced to me by my manager on this particular meeting only। तो मैंने देखा अरे इतने सारे मैसेजेस, और वो ऐसे मैसेज कर रही थी जैसे बिल्कुल हक जता रही कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, why are you not receiving my calls, are you ignoring, all of that। तो मुझे थोड़ा-सा वियर्ड तो लगा, बट आई वाज़ लाइक ओके फाइन, हो सकता है ढूँढ रही हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, एंड लाइक इमीडिएटली शी हैज़ टू कम। तो मैंने एकदम से उसको फ़ोन किया एंड आई वाज़ लाइक वेयर आर यू? तो बोलती है कि तुम कहाँ हो? तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्या? मैंने बोला भाई मैं क्यों अवॉइड करूँगी? लाइक दिस इज़ लिटरली द फर्स्ट कन्वर्सेशन वी आर हैविंग। एंड आई सेड नहीं, नहीं भाई, आई एक्चुअली वेंट टू द वॉशरूम, क्योंकि मीटिंग्स के तुरंत बाद एंड आई एम ऑन माय पीरियड, सो आई हैड टू रश लाइक एन इमरजेंसी। एंड शी वाज़ लाइक ओह! ओके, ओके, फाइन ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कहाँ है? फिर मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ-यहाँ हूँ, इस फ्लोर पे आ जा। एंड देन आई वेव्ड एट हर एंड देन शी केम, एंड फाइनली शी केम एंड सिट देयर, एंड शी वाज़ लाइक मुझे तो लगा तू मुझे पक्का इग्नोर कर रही है, तू मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने बोला व्हाई वुड आई डू दैट? लाइक दिस इज़ लिटरली द फर्स्ट कन्वर्सेशन वी आर डूइंग। तो आउट ऑफ नोवेयर तो मैं तुझे नहीं इग्नोर करूँगी ना, नहीं अवॉइड करूँगी, तो इट्स फाइन, मतलब ठीक है, आई एम सॉरी अगर तुझे ऐसा लगा, बट मैं फ़ोन और जो साथ वाले लोग हैं वो भी बैठ रहे हैं कि हाँ, हम लोग इतने देर से देख रहे हैं कि फ़ोन बज रहा है, लैपटॉप पे बार-बार नोटिफ़िकेशंस आ रही है, तो हमको लगा पता नहीं क्या, बट शी वेंट टू द वॉशरूम। एनीवे, चैप्टर नंबर 1 क्लोज़, ठीक है। नाउ एवरी डे शी कम्स, शी डज़ हर थिंग, आई सिट, आई डू माय थिंग इन लंच ब्रेक पे, ठीक है, सब लोग साथ में चले जा रहे हैं कि चलो साथ में लंच करते हैं। अब क्या होता है कि देयर वाज़ सम इमरजेंसी एट माय प्लेस या कुछ तो था, तो मैंने अपने मैनेजर से बात करी एंड ही टोल्ड मी कि हाँ, 1 हफ्ते यू कैन गो होम, यू कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर 1 वीक। एंड अभी तक क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं ना कि आपका प्रोजेक्ट असाइन हो गया है, या अभी तो आप इंटरव्यू का ही वेट कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली जस्ट सिटिंग फ्री एंड डूइंग योर ट्रेनिंग्स। तो उस बीच इट वाज़ लाइक वेरी डूएबल कि जा सकते हो आप। सो माय मैनेजर वाज़ लाइक कि हाँ, हाँ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। सो आई वेंट। After I came back, so there were like few guys in my team only, and they were like
तेरी और आकृति की बनती नहीं है क्या? आकृति तब आई नहीं थी या लेट आना था व्हाटएवर। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों क्या हो गया? एंड दे वर लाइक कि अरे क्या हुआ कि मैनेजर केम इन, तो पता नहीं आफ्टर मैनेजर लेफ्ट हमसे धीरे-धीरे कान में बोले जा रही थी कि कृतिका ही क्यों इतनी सबकी चहेती है, वो तो 1 हफ्ते से आ नहीं रही है, उसको तो 1 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया और ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे करके बातें करने लग गए एंड दे वर लाइक कि होगा उसको कोई इमरजेंसी, लाइक इफ यू हैव सम इमरजेंसी एंड इफ यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट तो पूछ मैनेजर से, ही विल अलाउ यू एज़ वेल बिकॉज़ ही इज़ वेरी चिल जब तक काम अफेक्ट नहीं हो रहा। बट शी वाज़ लाइक नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। तो देखो मेरा ऐसा है ना कि मैं अगर कोई मुझे आके बताता है ना कि इस इंसान ने तेरे बारे में पीठ पीछे ये बोला है, तो मैं उस पे ज़्यादा मतलब वो नहीं करती हूँ कि ठीक है मतलब उसने बोला तुम्हारे सामने पर तुमने भी तो सुना ही ना बैठ के। तो हाउ एम आई गोइंग टू ट्रस्ट यू और व्हाटएवर तुम जितने भी अच्छे इंटेंशन से बता रहे हो कि उसने मेरे बारे में ये बोला, वो बोला। बट आई डू नॉट फाइंड दीज़ थिंग्स ट्रिगरिंग कि मैं जाके लड़ लूँ कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, आई जस्ट इग्नोर इट। तो मैंने इग्नोर कर दिया कि हाँ ठीक है, उसने बोला, बोला ठीक है, इट्स फाइन। अब क्या हुआ कि मैं अपना चुपचाप बैठी कुछ तो काम कर रही थी, एवरीवन लेफ्ट फॉर लंच और समथिंग एंड आई डिड नॉट गो क्योंकि उस दिन मैं कप नूडल्स लाई थी या फिर मैं जल्दी निकलने वाली थी, कुछ तो रीज़न था कि मैं नहीं कुछ वो कर रही थी। तो मैं अपना केबिन में ही बैठी हुई हूँ, कुछ-कुछ काम कर रही हूँ। तो बीच में आई स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड क्योंकि अब मेरा ना ट्रेनिंग-व्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं अपने फ़ोन पे अपना यूट्यूब चैनल खोल के देखने लग गई। तो सिंस नो वन वाज़ देयर, कोई भी नहीं था, तो मैं ऑब्वियसली मैंने वॉल्यूम का इतना ध्यान नहीं दिया एंड वॉल्यूम फुल थी एंड आई वाज़ जस्ट वॉचिंग। तो एकदम से आकृति आती है इन द मीटिंग रूम एंड शी वाज़ लाइक क्या देख रही है? क्या देख रही है? क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? मैंने बोला कुछ नहीं भाई ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। बोलती बट आवाज़ तो तेरी लग रही थी, क्या देख रही है? सो देन आई शोड हर के दिस इज़ व्हाट आई डू समटाइम्स एंड ये वो। ओह ब्रो ऐसा-वैसा एंड देन शी स्टार्टेड लाइक एडमायरिंग मी सो मच, बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करने लग गई कि भाई तू तो क्या है, तुझे ये तू क्या तू नौकरी क्यों कर रही है? तुझे तो यही करना चाहिए नहीं वो। एंड आई वाज़ सो हैप्पी लाइक जेन्युइनली कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हो जाती हूँ। मतलब मैं मानती नहीं हूँ, ऐसे बोलूँगी कि क्या तारीफ़ यार मन मतलब आई लाइक टू स्टे ग्राउंडेड एंड हम्बल, लेकिन मन ही मन में वो खुशी होती रहती है कि हाँ, मेरी तारीफ़ कर रही है। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तारीफ़ करने लग गई। बट देखो, अब कितना ही तुम मानो ना मानो किसी की कही हुई बात पे, तुम्हारे दिमाग में तो रहता है कि इसने मेरे बारे में ये बोला था। तो मैंने सुनी उसने जितनी भी मेरी तारीफ़-वारीफ़ करी सब, लेकिन मैं दिल से नहीं मान रही थी कि सच्ची तारीफ़ कर रही है। मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही कहने के लिए कह रही है। तो एनीवे अब हमारी ना कोई मेजर ऐसे लड़ाई-वड़ाई नहीं हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम बहस हो गई, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मुझसे एक ही प्रॉब्लम थी कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठाया था इसने एंड दिस इज़ समथिंग दैट ही शी हैड इन हर हेड। कट टू हमारा ठीक है इंटरव्यू भी हो गया, हम लोग प्रोजेक्ट में काम भी करने लग गए, काम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। नाउ जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे जिम जॉइन करना था, तो हमारा ना ऑफ़िस का दिस जिम एंड इट इज़ एन ऑफ़िस कैंपस ओनली एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड ह्यूज एंड उसमें ना मेन चीज़ ये है कि सस्ता बहुत है वो। मेरे जैसे इंसानों के लिए तो एकदम वरदान की तरह है जो जिसको कंसिस्टेंट होने में प्रॉब्लम आती है। एक बारी मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मैं जाके बट अभी कंसिस्टेंट होने में ही प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सितंबर में 1 हफ्ते गई हूँ, वो भी रंगोली बना के 1 हफ्ते एक पहले हफ्ते के 1 दिन के चले गए, दूसरे हफ्ते के 1 दिन चले गए, ऐसे करके गई हूँ। तो ठीक है, तो अब क्या होता है कि बहुत फ़नी मैं जिम पहुँची हूँ, मैंने अपना किया थोड़ा बहुत जो भी वर्कआउट मुझे करना था, थोड़ा मैंने ट्रेडमिल चलाया, थोड़ा ये किया, वो किया, सब कुछ मैंने कर लिया 1 डेढ़ घंटे एंड उसके बाद देयर इज़ दिस एरोबिक्स रूम जहाँ पे जाके तुम अपना तो भी तुम्हें स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा बहुत योगा करना है या थोड़ा कार्डियो करना है, तुम कर सकते हो। तो मैं जाके थोड़ा स्ट्रेचिंग करने लग गई क्योंकि शुरू-शुरू में जब तुम जिम जाते हो ना एंड तुम्हें आदत नहीं रहती कुछ भी करने की, तो तुम्हारे ना मसल पेन बहुत होता है। तो कई बारी वो मसल पेन इतना एक्सट्रीम हो जाता है ना कि तुम्हें बुखार भी आ सकता है। तो मुझे ये था कि भाई नेक्स्ट डे काम भी करना है ऑफ़िस का, तो आई विल जस्ट गो एंड स्ट्रेच अ लिटिल बिट क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें वर्कआउट के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। सो आई वेंट टू द एरोबिक्स रूम। मैं अपना शांति से बैठ के एकदम थोड़ा काम डाउन हो रही हूँ, ट्राइंग टू सेंटर एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा एंड एवरीथिंग मैं अपना कर रही हूँ। आई गॉट डन और मैंने अपना चश्मा उतार के रखा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो एक तो वो चश्मे का वो गीला-गीला होता रहता है एंड वो सब बहुत पसीना आ रहा था। तो मैंने चश्मा उतार के साइड में रखा हुआ था एंड पसीने से ना मेरे मतलब इधर-इधर पसीना आ रहा था और ऐसे-ऐसे तो मुझे बहुत ब्लर दिख रहा था। मुझे ऐसे भी ना
क्योंकि सारा दिन I'm ऑन स्क्रीन एंड ये सारी चीज़ें, तो मुझे अगर मैंने दूर वाला मेरा जो चश्मा है इट्स 0.5 ओनली और वो भी बस लेफ्ट आई में है, फिर भी मुझे इंसान ना एकदम अचानक से कोई सामने आ जाए तो बहुत ब्लर दिखता है। तो मैं अपना वो करके बैठी हुई हूँ और बस उठने को ही तैयार हूँ और सामने से आकृति आ रही है और चिल्ला रही, हे ब्रो, आर यू कृतिका? मैंने तो मैं आवाज़ से पहचान गई, तो फिर मैंने बोला कि हाँ, हाय, मैं ही हूँ। तूने पहचाना नहीं? आई एम सो सॉरी। तूने पहचाना नहीं क्या? मैंने पहचाना नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरा ना चश्मा ब्लर हो रखा था एंड ये वो। एंड इस पॉइंट पे लाइक माई माइंड इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा कि ये तो वही लड़की है, ये तो ऐसी, ये तो वैसी, ये सारी चीज़ें। मैं चुपचाप अपना बैठी हुई हूँ। And she came and she started body shaming me like anything, and वॉल्यूम थी उसकी like 200 और 300, आई डोंट नो व्हाट। मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ और मैं अपना मतलब वर्कआउट करके बस निकल रही हूँ एंड शी इज़ लाइक, ओ भाई, तूने अपनी हालत क्या बना ली है, मैं तो तुझे पहचानी ही नहीं। पहले कृतिका आती थी तो ऐसा लगता था कि ओ वाह, कृतिका आई है, सो हॉट, सो अट्रैक्टिव। अभी मैंने तुझे देखा तो मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानी, एकदम क्या हालत बना ली है। और ऐसे ऐसे करके मतलब पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। एंड सब लोग जितने भी उस रूम में होंगे 8-10 लोग, सब अलग अलग कोनों पे, इट वाज लाइक अ हॉल, उसमें पूरी आवाज गूंज गई। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई एम सो शॉक्ड कि भाई कोई ऐसे बोल भी कैसे रहा है, मतलब इट्स सो ऑकवर्ड। एंड मुझे एक भी पर्सन बुरा नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों बोला। आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ऑकवर्ड कि भाई यू आर जस्ट शेमिंग योर सेल्फ, आई यू सेइंग सच थिंग्स। और भाई बोले ही जा रही है एंड इट डिडंट स्टॉप देयर। वो आई एकदम एंड शी स्टार्टेड लाइक टचिंग माई थाइज एंड एवरीथिंग। ऐसे हाथ लगा के मेरे थाइस को हाथ लगाने लग गए। शी वाज लाइक कि हाथ लगा के ऐसे देखने लग गई कि देख 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 तेरे थाइस को क्या हो गया, देख देख। एंड वी आर नॉट दैट क्लोज। जितना भी तुम्हें मैंने किस्से बताए हैं ना, इतना ही इंटरेक्शन हमारा हुआ है और जितना मीटिंग्स में हुआ है और जो ऐसे होता होगा हाय हेलो, वही इंटरेक्शन है। शी वाज जस्ट प्रिटेंडिंग कि मेरी एकदम लंगोटिया यार है। एंड लंगोटिया यार है तब भी यू डू नॉट हैव द राइट टू लाइक टच माई थाइज एंड से ऑल ऑफ दैट। सो आई गॉट वेरी ऑकवर्ड। एंड देखो, मैं ऐसे कितनी झांसी की रानी बनती हूँ कि हाँ ऐसा तो किसी को भी सुना देंगे, सुन के थोड़ी आएंगे हम, ऐसे थोड़ी हैं वो। मैंने कुछ भी नहीं बोला। आई नॉट से सिंगल थिंग। कोई थप्पड़ मारो मुझे, मेरे पास टाइम मशीन हो ना, जाके थप्पड़ मारो मुझे। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैं क्योंकि आई डिड नॉट नो व्हाट टू से। मतलब हाँ, आई नो आई हैव गेन वेट, तभी तो मैं जिम आ रही हूँ, मेरे पास मिरर है, मैं रोज देखती हूँ। इनफैक्ट मैं मिरर के सामने बैठ के वर्कआउट कर रही हूँ। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट यू आर टेलिंग मी। एंड वो कॉन्फिडेंस ही क्या जो ऐसे इंसान के कुछ बोल देने से शैटर हो जाए। तो मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं आई कि भाई कॉन्फिडेंस इशू आ गया कुछ भी। बट इट वाज बिजार एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग। मतलब ऑब्वियसली मेरे पास कम बैक होते हैं, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ रिटर्न में बोला क्यों नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। I was like, yeah, and so I have a mama ji who expired थोड़े टाइम पहले because of cancer and he died at a very young age. तो उस दिन ना I was not like feeling myself, तो मैंने उस दिन लीव ले लिया था. I was not working that day. I got to, and he was like quite young, even he was in his, I think, early 30s. तो and he has 1-year-old daughter. तो मैंने उस दिन ऑफिस से लीव ले लिया था। तो जैसे ही मम्मा का कॉल आया था एंड एवरीथिंग, तो आई वाज नॉट वर्किंग दैट डे एंड एवरीवन एट वर्क न्यू के कुछ तो समबडी हैज एक्सपायर्ड। एंड शी इज लाइक स्ट्रेचिंग कर रही है, ऐसे खड़ी हुई है ना, ऐसे स्ट्रेचिंग कर रही है और हाउ शी वाज डूइंग इट, आई रियली वांट टू लाइक, हाँ ऐसे स्ट्रेचिंग कर रही है एंड ऐसे ऐसे बोल रही है, क्यों तेरे अंकल भी मर गए ना, अंकल मर गए ना तेरे, ऐसे। हु टॉक्स लाइक दैट? एंड आई वाज लाइक, या फिर मैंने अपना सामान उठाया एंड आई वाज लाइक, हाँ मिलते हैं, ओके बाय बाय। इन दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन आई डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, आई वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हर। उसके बाद जब मैं उठ के जाने लगी तो, तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना बहन, मैंने ये सब बोल दिया, तू प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने बोला नहीं भाई, बुरा मानने की क्या बात है, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं क्या बोलूँ, मुझे बुरा लगा, मुझे एम्बैरेसिंग लगा, या मुझे क्या, क्योंकि बुरा ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा। बुरा लगने वाली बातें तो वो मुझे नहीं लगी, पर embarrassing and it was I don't know, I was just embarrassed about the fact कि भाई तू कितनी अजीब लग रही है सब बोलते हुए, and now people will believe that I know you, तो मैं भी अजीब लगूंगी।
आई डोंट केयर कि तू मुझे फैट शेम कर रही है या बॉडी शेम कर रही है इसलिए मैं अजीब लगूंगी। आई केयर अबाउट द फैक्ट कि तू मेरी पहचान वाली है। आई डोंट वांट बी एनीवे। तो फिर अब हम लोग वो उसका करने लग गई, और इधर ना 2-3 लड़कियां भी थी जो उनका योगा वगैरह कर रही थी। तो उसके बाद आई वेंट टू लॉकर रूम टू चेंज एंड लाइक टेक अ शावर एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे 2 बंदियाँ जो सेम रूम में थी वो मुझे बोलती हैं, तुम्हारी फ्रेंड क्या थोड़ी सी गाली वाली दी? उन्होंने बोला ऐसी है क्या? मैंने बोला कि नो, शी इज़ नॉट माय फ्रेंड, शी इज़ जस्ट अ कलीग। तो अरे भाई, शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड एंड सेइंग सच थिंग्स, ऐसा कोई बोलता है क्या? एंड भाई उस लॉकर रूम में पूरा फैट शेमिंग से लेके लड़के कितने घटिया होते हैं पूरा ग्राफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 4 लड़कियां मिलके कोई भी बात करे ना, एंड में इस कंक्लूजन पे आ जाती है कि मर्द जात तो बिल्कुल बेवकूफ है, भले ही लड़का इन्वॉल्व भी नहीं था इन दी एंटायर कॉन्वर्सेशन। वी केम टू दिस पॉइंट कि मर्दों के लिए कभी कुछ करना ही चाहिए, वो लोग बेवकूफ होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, जस्ट केम टू दिस कॉमन ग्राउंड। And yeah, then I came back, and when I told this to my mom, I told this to a friend of mine. They were like, "तू पागल है क्या? तुझे ये बोलना चाहिए था, तुझे वो बोलना चाहिए था। अब तू अपना दिल छोटा मत करना।" And like people started like पता नहीं कंसोलिंग मी, एंड मेरे को समझाने लग गए कि उसकी बात दिल पे मत लेने। लाइक दिल पे नहीं ली तभी तो रिटर्न में गुस्सा नहीं आया, कुछ बोला नहीं। अगर दिल पे लिया होता, बुरा लगा होता, तो मैं तो कुछ सुना देती, मुझे गुस्सा ही आ जाता। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लाइक मेरे को होता क्या जा रहा है? व्हाट एम आई बिकमिंग? लाइक व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? इतना भी ज़्यादा मुझे शांति की तरफ नहीं जाना था। एंड आई डोंट नो, लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस एंड यू फील जस्ट बिकॉज़ कृतिका डिडंट रिएक्ट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, नहीं भाई। कई बारी ना, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो हम लोग, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी कुछ भी चीज़ें कर रही होती हूँ ना, तो मैं इतनी ज़ोन्ड आउट रहती हूँ कि जैसे इफ आई एम लाइक डूइंग समथिंग और तुमने बीच में आके मुझसे बात करी ना, तुमने क्या बोला, इट्स लाइक जिब्रिश टू मी, ऐसे बस बोल दिया और मैं कर दूंगी। मैंने सुना भी नहीं है तुम्हारा सेंटेंस, भले तुमने मेरे कान में आके बोला, बिकॉज आई एम सो फोकस्ड। मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, इफ आई एम लाइक डूइंग समथिंग नो, और अचानक से कोई ऐसे आगे कुछ भी बोल देगा ना, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा, मेरा एब्सेंट माइंड रहता है। तुम क्या चल रहे हो, तुम क्या, मैं आई एम नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट ऑल द टाइम। इफ only if I want to then I am, if I don't want to then I'm like focused on one task at a time। तो वो जब अचानक से आके ये सारी चीज़ें बोलने लगी, तो बहुत टाइम तो मुझे प्रोसेस करने में लग गया कि वो बोल क्या रही है। एंड बाय द टाइम आई प्रोसेस्ड एंड आई रियलाइज कि मुझे कुछ बोलना चाहिए था, आई वॉज आउट ऑफ द एरोबिक्स रूम, आई वॉज आउट ऑफ द जिम बेसिकली, आई जस्ट वेंट टू द लॉकर रूम तब तक। तो अगर बट तुम्हें कोई कुछ ऐसा बोलता है तो भाई तुम सुन के मत आ जाना, वरना एकदम कर दूंगी। बट मैं सुन के आ गई। So yeah, and now in every other meeting she's like talking to me, oh Kritika loves pizza, she even has a pizza tattoo, and ये सारी मतलब she just keeps revealing my private things to like people, and left right center हम तो best friend है, हम लोग तो से we don't even talk, she's not even on my WhatsApp, Teams पे जो hi hello ये उसी में she's just, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हर बिहेवियर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ईदर यू आर नाइस टू मी और यू हेट मी, हाउ कैन यू डू बोथ? लाइक पैसिव अग्रेसिव काफ़ी तुम्हारे रिस्पॉन्सेज रहते हैं, प्लस यू इन फ्रंट ऑफ एवरी वन यूर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट ओह वी आर द कूलेस्ट, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड आई डोंट वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, but I don't want to be a hater also. I just don't want anything to do with you. Then why are you in my life? Like trying to get into my personal life. When professional maybe मुझे तुम बहुत ही कम पसंद हो. So I don't know. But yeah, so this is what is going on with me, and this is the only bizarre thing that happened few days back. तो मैंने सोचा इस बारे में तो कुछ तो बताना पड़ेगा लोगों को. बट या आई एम रियली सॉरी फॉर स्टेइंग इनएक्टिव एंड लाइक टेकिंग लॉन्ग पॉजेस, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ कि मुझे एक्टिव रहना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, उतनी देर में कुछ तो ऐसा हो जाता है कि मैं फिर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। बट अभी धीरे धीरे लाइक मुझे लग रहा है कि मैं घर जाऊंगी ना, तो आई विल लाइक गेट बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि हर बार मेरे साथ ही होता है, मैं घर जाती हूँ, इट्स अ टोटल शिफ्ट ऑफ माइंड सेट, एंड आई जस्ट फील वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एंड सब कुछ, मैं बहुत हर जगह आग लगा देती हूँ कि बस ये हो गया वो हो गया, वापस आती हूँ ऐसा होता रहता है। बट या लेट्स सी इस बारी क्या होता है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर लाइक, बिकॉज मुझे नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स। दिवाली आई एब्सोल्युटली लव, मुझे रंगोली बनाना एंड मुझे सज धज के तैयार होना, दिए सजाना,
ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड टेस्टी चीज़ें जो किचन में बनने वाली है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है, वो है दिवाली की सफाई। तो किस किस के घर में दिवाली की सफाई चालू हो गई है वो मुझे ज़रूर बताना। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू यू ऑल। एक महीना है अभी, आई नो, लेकिन प्रिपरेशंस चालू हो गई है भाई। मिंत्रा पे सेल आ गई है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह सेल है। तुम बस मुंह खोलो और सेल है। तो दिवाली के आउटफिट्स ले लो, क्या चाहिए क्या, सब कुछ सब बढ़िया बढ़िया। एंड I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Love you.